हेलो स्टूडेंट्स, एग्जाम एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे वेंचुरी मीटर के बारे में। ये बेसिकली बर्नौलीज थ्योरम जो इससे पहले हमने प्रूव की थी, उसी पे बेस एक ऐसी डिवाइस होती है जो किसी भी प्लेस पे अमाउंट ऑफ फ्लूइड मेजर करती है कि कितना अमाउंट ऑफ फ्लूइड यहाँ से फ्लो हो चुका है। ठीक है, तो ये अगर मान लिया क्वेश्चन आता है कि बर्नौलीज थ्योरम पे बेस कोई डिवाइस बताओ, तो हम कहेंगे कि वेंचुरी मीटर। ठीक है, अब ये कैसे समझना, यहां पे क्या होता है कि इस हिसाब की एक पाइप होती है और यहां पे इस हिसाब से इसका क्रॉस सेक्शन होता है, डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया। हम यहां पे एक वाटर कॉलम मान लेते हैं। ठीक, सपोज दैट यहां पे जो फ्लूइड है वो यहां तक फिलअप है और यहां से कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है और एक कॉलम यहां पर है और इसमें फ्लूइड यहां तक है। ठीक, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, यहां पे इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया था वो हमने मान लिया A1 है और यहां पे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो हमने मान लिया A2 है। ठीक है, यहां पे वेलोसिटी V1 और यहां पे वेलोसिटी V2 है ऑफ द फ्लूइड। तो कुछ इस हिसाब का ये डायग्राम बनता है और इसको प्रूव करने का यहाँ पे दो चीजें यूज होंगी। पहला है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी यानी A1 V1 इक्वल टू A2 V2 और दूसरा है बर्नौलीज थ्योरम जो कि यहाँ यूज करना है। ठीक, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ये एक वेंचुरी मीटर है। लेट दिस डिवाइस लेट रो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इज फ्लोइंग थ्रू वेंचुरी मीटर एंड इट इज हॉरिजेंटल, और ये हॉरिजेंटल है। ठीक, अब देखिए करना क्या है, बाय इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या होता है, A1 V1 इक्वल टू A2 V2, ये फार्मूला होता है। इससे पहले भी ये डिराइव हो चुका है। तो यहां से V1 अपॉन V2 क्या आएगा, दिस इज A2 अपॉन A1। इसको हम मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन तो हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी टू यूज कर ली। अब क्या यूज करेंगे, अब यूज करेंगे बर्नौलीज थ्योरम। ठीक है, सो बाय बर्नौलीज थ्योरम क्या होता है फार्मूला, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH। देखिए यहाँ पे ये जो पाइप है ये हॉरिजेंटल है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक इंच थोड़ा नीचे है और एक इंच ऊपर है तो हम यहाँ पे H1 H2 कंसिडर करें। यहाँ पे दोनों सेम पाइप है, हॉरिजेंटल है, इसलिए हम H1 इक्वल टू H2 यहाँ मानेंगे। सो इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH, तो इससे ये कैंसिल आउट। ठीक है, अब हम यहां इसको इधर ले आएंगे। सो यहां से आ जाएगा P1 माइनस P2 इक्वल्स टू, ये जब उधर जाएगा तो हाफ रो कॉमन आ जाएगा और यहां पे बचेगा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। क्लियर, मतलब ये जब उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा और हाफ रो कॉमन आ जाएगा तो आ जाएगा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। यहां तक सब समझ में आ गया। अब देखिए यहां से अगर हम देखिए यहां पे क्या था V1 अपॉन V2, तो अगर हम यहां से V2 कॉमन ले लें, अगर यहां से V2 स्क्वायर कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा 1 माइनस V1 अपॉन V2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही। अब देखिए V1 अपॉन V2 मतलब क्या है, A2 अपॉन A1, तो यही वैल्यू पुट कर देंगे 1/2 रो V2 स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 माइनस, यहां आ जाएगा A2 अपॉन A1 का होल स्क्वायर और इन ब्रैकेट 1। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या आएगा 1/2 रो V2 स्क्वायर। अब इसको हम चाहें तो एलसीएम भी ले सकते हैं। अगर बताइए एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, A1 स्क्वायर आएगा, A1 स्क्वायर यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हम कहेंगे A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर। ठीक, तो यहां तक पूरी बात समझ में आ गई।
पहले क्या किया, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूज की, उसके बाद बर्नौलीज थ्योरम लगाई, और यहाँ पे H1 इक्वल टू H2 इसलिए है क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल पाइप है। जहां भी हॉरिजॉन्टल पाइप की बात होगी वहां पे H1 इक्वल टू H2 मीन्स ये स्टेप गायब हो जाएगा। उसके बाद सारी वैल्यूज रख दी, यहां तक आ गया। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, अब एक बात यहाँ पे डाउट ये आ सकती है कि जैसे मान लिया कि ये H हाइट है यहां से लेके यहां तक, अब ये ऐसा क्यों हुआ? देखिए, एक बात हमेशा ध्यान में रखना है, जहां पे फ्लूइड की वेलोसिटी ज्यादा होती है वहां ऑफ कोर्स प्रेशर कम होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखें क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है, इसका मतलब यहाँ इसकी स्पीड कम होगी। अब स्पीड कम होने का मतलब प्रेशर ज्यादा, वाटर कॉलम की हाइट ज्यादा है। यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है, इसका मतलब स्पीड ज्यादा होगी, और स्पीड ज्यादा होने का मतलब यहाँ पे वाटर कॉलम कम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रेशर कम होगा। स्पीड ज्यादा, प्रेशर कम, स्पीड कम, प्रेशर ज्यादा। तो अब देखिए यहाँ पे जो P1 माइनस P2 आया है, ये बेसिकली क्या है? ये है इन दोनों के प्रेशर का डिफरेंस, इन दोनों के प्रेशर का डिफरेंस। तो चलिए अब यहाँ पे इसको मिटा दे रहे हैं, और इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। तो प्रेशर का डिफरेंस क्या होता है? तो इससे पहले हमने फ्लूइड के लिए प्रेशर का फार्मूला निकाला था P इक्वल टू H रो G। तो वहां पे चाहे अगर दो पॉइंट के बीच में अगर तो हमें प्रेशर डिफरेंस निकालना हो तो भी हम यही फार्मूला लगा सकते हैं। तो यानी P की जगह पे इस्तेमाल करेंगे H रो G इक्वल टू 1/2 रो V2 स्क्वायर, और यहां से आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर। ठीक, अब देखिए रो से रो कैंसिल आउट, रो से रो कैंसिल आउट। अब हम यहां से निकालेंगे V2 स्क्वायर, बात ध्यान समझिएगा, यहां से हम निकालेंगे V2 स्क्वायर। तो अगर हम V2 स्क्वायर निकालें तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इन दोनों का, क्या आ जाएगा 2HG A1 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए यहां करेंगे क्या, अब हम यहां से निकालेंगे V2। सो V2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? V2 इक्वल टू आ जाएगा, जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे A1 का स्क्वायर रूट, A1 बाहर आ जाएगा A1 स्क्वायर का, और बाकी किसी का स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं, तो 2GH अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, ये इन ब्रैकेट आ गया। अब वेलोसिटी निकल चुकी है, हमें निकालना है अमाउंट ऑफ फ्लूइड या रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड। ठीक है, सो रेट ऑफ, या फिर ये निकाल लेते हैं अमाउंट ऑफ फ्लूइड, अमाउंट ऑफ फ्लूइड। तो देखिए इसको निकालने के लिए जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे Q से, देखिए यहां पे हमने निकाला है V2। अगर हमने V2 निकाला है तो हम फार्मूला लगाएंगे A2V2, और अगर हमने V1 निकाला है तो हम निकालेंगे A1V1। तो यहां से जब हम A2 तो रखेंगे ही, और A2V2, अब V2 का मतलब क्या है? दिस। तो यहां से Q इक्वल टू आ जाएगा A1A2 अंडर रूट 2GH अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। तो ये फार्मूला आ जाता है इसको सॉल्व करके। तो कभी भी अगर आपको ये निकालना हो कि इस पाइप में से या वेंचुरीमीटर में से कितना फ्लूइड फ्लो होगा, तो वहां पे हम ये उसका रेट है, और इससे हम निकाल फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये किस रेट से फ्लो हो रहा है। और इसके और भी ज्यादा यूजेस हैं, मैं आपको बता दूं। अभी हमने जैसे बताया कि जहां पे रेट ज्यादा होगा, स्पीड ज्यादा होगी, वहां प्रेशर कम होगा। इससे रिलेटेड कई सारे नेचुरल फिनोमिना है, उनको मैं इसी वीडियो में डिस्कस की ले रहा हूं ताकि चीजें आपको समझ में आ जाए। पहली चीज ये है कि जैसे आंधी चलती है तो टीन के शेड उड़ जाते हैं। अब इसका रीजन क्या है? ये आपने नोट कर लिया होगा, इसको मिटा दे रहे हैं। अब देखिए यहां पे जैसे मान लिया कि ये घर है और ये टीन शेड यहां पे है, तो उस केस में जब आंधी चलती है तो हम ये कहते हैं कि ऊपर एयर की स्पीड काफी ज्यादा होती है, ठीक है, और अंदर जो एयर है इसकी स्पीड काफी कम होती है, या कह सकते हैं नेग्लिजिबल होती है, क्योंकि अंदर तो आंधी चल नहीं रही, आंधी ऊपर चल रही है। तो होता क्या है, यहां पे वेलोसिटी ज्यादा होने की वजह से ऊपर प्रेशर कम हो जाता है,
और यहाँ वेलोसिटी कम होने से प्रेशर ज्यादा होता है। तो ज्यादा प्रेशर कम प्रेशर की ओर धक्का देता है। तो जब ये ऊपर की तरफ धक्का देगा, पुश करेगा, तो ये टीन शेड उड़ जाएगा। ठीक, अब देखिए इसी से रिलेटेड और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे जब किसी स्टेशन में से ट्रेन पास हो रही होती है विदाउट स्टॉपेज, तो ये कहा जाता है कि पैसेंजर्स आर रिक्वेस्टेड टू कीप सेफ डिस्टेंस फ्रॉम दैट ट्रेन। मीन्स जो ट्रेन पास हो रही है उससे हम एक पर्टिकुलर सेफ डिस्टेंस बना के रखें। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर मान लो आगे से ट्रेन पास हो रही है तो वहां एयर की स्पीड ज्यादा होगी और हमारे पीछे एयर की स्पीड कम होगी, तो उस केस में प्रेशर ज्यादा होगा और आगे प्रेशर कम होगा। तो ज्यादा प्रेशर कम प्रेशर की तरफ धक्का देता है और उस केस में हम ट्रेन से जाके टकरा सकते हैं। और भी एग्जांपल्स है, जैसे एरोप्लेन है। एरोप्लेन में जो उसकी डिजाइनिंग की जाती है, इसमें भी बर्नौलीज थ्योरम का बहुत ज्यादा यूज है। क्या है समझना, जैसे मान लिया कि जब एरोप्लेन जो होता है, जब वो रनवे पे रन करता है, तो जब वो तेजी से रन कर रहा होता है तो उसकी जो ये विंग्स होते हैं, पंख होते हैं, इनका डिजाइन इस हिसाब से किया जाता है। मैं आपको दिखाई दे रहा हूं, देखिए यहां पे कुछ इस हिसाब से ऐसे डिजाइन किया जाता है कि जो यहां से एयर पास होने वाली है वो जल्दी से पास हो जाए और यहां से जो एयर पास होने वाली है वो देर से पास हो। इससे होता क्या है, इससे होता यह है कि यहाँ पे एयर की स्पीड ज्यादा हो जाती है और यहाँ पे एयर की स्पीड कम हो जाती है। अब एयर स्पीड कम होने वाला प्रेशर ज्यादा और एयर स्पीड ज्यादा होने वाला प्रेशर कम। तो इससे क्या होता है कि ज्यादा प्रेशर कम प्रेशर की तरफ एक तरफ पुश करता है और इसको एक सफिशिएंट फोर्स मिल जाता है अपने आप को टेक ऑफ करने के लिए। बात समझ में आ गई। और भी इसके एग्जांपल्स हैं, जैसे मान लिया कि अभी आपको बताए थे बाई फिगर। जैसे मान लिया ये एक पाइप है और इससे हम तेजी से एयर को ब्लो कर रहे हैं, मतलब हवा को बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, अब हम अगर क्या करें, एक छोटी सी गेंद यहां पे आके रखें, प्लास्टिक की गेंद छोटी सी हल्की सी, तो होता क्या है कि वो नीचे गिरने की बजाय यहीं पे बनी रहती है। अब ये आपके लिए मैजिक हो सकता है, बट दिस इज नॉट मैजिक, इट इज अ साइंस। क्या होता है कि यहां पे एयर की स्पीड ज्यादा है तो यहां पे प्रेशर कम होगा, ठीक है, और उसके बाद यहां पे चूंकि एयर रेस्ट में है तो यहां पे प्रेशर ज्यादा होगा, ऊपर प्रेशर कम होगा, नीचे प्रेशर ज्यादा होगा। तो ये क्या करेगा, ऊपर की तरफ एक फोर्स लगातार रहेगा और ये फोर्स लगने की वजह से ये नीचे नहीं आएगा। तो ये कुछ खास एग्जांपल्स थे जो बर्नौलीज थ्योरम से रिलेटेड थे। और वेंचुरीमीटर एक डिवाइस है, इसका फार्मूला मैंने डिराइव कर दिया है, वो भी आपको ध्यान में रखना है।